मम्मी, आप प्रिया भाभी से क्यों नहीं बोलती हो कि वो अपने मैके से 10 लाख रुपए लेकर आए? अरे भैया घर पे बैठे हैं, अरे कम से कम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। और वैसे भी शादी में क्या ही लेकर आए थे, इतना तो अपने मैके से मांग ही सकती हैं। अरे नीलम, मैंने तो कितनी बार बोला, लेकिन हर बार अपना रोना रो देती है कि मेरे घर में कहाँ है, मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, अब उनके पास पैसे कहाँ हैं। अब देखना, जब से इसकी शादी हुई है, इस घर में इसके कदम पड़े हैं, तब से मेरे बेटे की नौकरी तो चली गई। हाँ मम्मी, किसी किसी के पैर होते ही ऐसे हैं। मुझे तो पहले ही लग गया था कि ये इस घर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अब आप लोग की ज़बरदस्ती से ये शादी हुई है। और देखो ना, जब से आई है बेचारे भैया कितनी अच्छी नौकरी कर रहे थे, शादी के तुरंत बाद ही नौकरी छूट गई। अरे मम्मी जी, किचन में आटा खत्म हो गया है। हाँ, अब मम्मी जी घर का खर्चा चलाएं। अब देखो, अमन तो बैठा है। अरे तुझसे कितनी बार कहा है अपने मैके से 10 लाख रुपए मांग ले, वो भी कुछ अपना स्टार्ट कर ले बिजनेस। जब से तेरे कदम इस घर में पड़े हैं, तब से देखो ना, उसकी नौकरी चली गई और दिन भर दिन हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। अरे एक बार भी अपने मैके वालों के पास फोन नहीं किया कि मुझे ज़रूरत है पैसों की। मम्मी एकदम ठीक बोल रही है। और भाभी, कौन बेटी अपने मैके से पैसे नहीं लेती है, इसमें कौन सी शर्म वाली बात है? अरे मम्मी जी, आप बार बार यही बात बोलती हो। और वैसे भी मेरे माँ बाप ने तो शादी इतनी अच्छी कर दी, अब मैं उनसे 10 लाख रुपए क्यों मांगूँ? अरे मेरे भैया का भी तो परिवार है। अब मम्मी पापा मेरे लिए करते रहेंगे कि उनकी और भी जिम्मेदारियां हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी अमन जी को इतने पैसों की ज़रूरत है, उन्होंने तो मुझसे कभी बोला नहीं। और फिर और मैं क्यों ही मांगूँ? मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, उनके और भी बच्चे हैं, उनको ध्यान देंगे कि सब मेरे लिए करते रहेंगे। ओहो भाभी, अपनी परवाह करो, अपने पति की परवाह करो, और सब बच्चों की क्या? अरे आपके भाई का तो पूरा घर ही है, और अगर आप 10 लाख रुपए अपने मैके से ले ही लोगी तो उसमें दिक्कत ही क्या है? आप चाहती ही नहीं हो। और देखो ना, जब से इस घर में आई हो तब से भैया की नौकरी तो चली गई। आपके कदम तो इस घर के लिए शुभ ही नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या देख के शादी कर दी। दीदी, आप क्या बोल रही हो? शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, ये सब तो आदमी का भ्रम होता है। अरे जब मैं शादी करके आई थी, उसके 1 महीने बाद तो उनकी कंपनी बंद हो गई थी, इसमें मेरा क्या दोष? हर टाइम आप लोग मुझे दोषी ठहराती हो। देखा मम्मी, ये तो खुद ही नहीं चाहती कि ये अपने मैके वाले से पैसा ले। अरे ये तो अपने मैके वाले को पैसा बचा के रखना चाहती है। आपकी बहू लायक ही नहीं है। दीदी मैं तो सही बोल रही हूँ, और इसमें बुराई वाली क्या बात है? अरे रही अमन जी की बात, देखना वो हर कंपनी में ट्राई कर रहे हैं और उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे तेरे मैके में तो पैसे हैं, अगर तू 10 लाख रुपए अपने बाप से मांग लेगी कि मेरे पति को अपना बिजनेस करना है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? लेकिन नहीं, तू तो अपने भाई के लिए रख रखी है। अरे बीवियाँ तो अपने पति का साथ देती हैं, लेकिन तू तू ऐसी बीवी नहीं है। लेकिन मम्मी जी, मैं मांगूँ ही क्यों पैसा? मुझे ज़रूरत नहीं है। और रही नौकरी की बात, तो आज नहीं तो कल मुझे पक्का विश्वास है अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ी हो कि मैं अपने मैके वाले से पैसा मांगूं? अब जो है वो मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहन मेरे भाई का है, अब मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं है। वाह भाभी वाह, मम्मी आपकी किस्मत खुल गई, ऐसी बहू पाके जो आप लोग के लिए सोचती नहीं है। और ऊपर से इसकी कदम इस घर के लिए शुभ ही नहीं है, पता नहीं क्या देख के शादी कर। दीदी आप ये क्या लगा रखी हो? देखा जाए तो आपके भी तो कदम आपके ससुराल वालों के लिए शुभ नहीं है। आपकी शादी के तुरंत बाद ही आपके सास ससुर मर गए। अब मैं क्या बोलूँ कि आप भी अपने ससुराल के लिए शुभ नहीं हो। तो मम्मी इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बता रही है। अरे ये कह रही है कि मैं उस घर के लिए शुभ नहीं हूँ। आज तो तूने बोल दिया, लेकिन जवान संभाल के बोलना, मेरी बेटी के लिए ऐसी जवान निकालते तुझे शर्म नहीं आती? और हाँ, जितना कहा जाए उतना किया करो, और जमा लड़ाई की जरूरत नहीं है, आप सब नहीं कहेंगे। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? माँ, तुमने फालतू में क्यों अरे प्रिया पे हाथ उठाया? और ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? देखिए ना, मम्मी जी लोग कह रही है कि अपने मैके से 10 लाख रुपए मांगो, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आप ही बताइए, मैं भला ऐसा क्यों करूं? बस इसी बात पे मम्मी लोग रोज़ मुझे परेशान करती हैं, और आज तो इन्होंने मुझ पे हाथ भी उठा दिया। माँ, प्रिया की कोई गलती नहीं है, उस पर हाथ क्यों उठाया तुम लोगों ने? और ये पैसे की बात कहाँ से आ गई? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अरे इतनी सीधी सादी बहू, हर टाइम उसको कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। और दीदी, आप क्या जरूरत थी बोलने की? मेरी बेटी को बोलेगी तो जरूर झापड़ खाएगी, और मैंने गलती क्या बोल दिया? प्रिया तुम अंदर जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है।
बेचारी की कोई गलती नहीं, तब भी उसको झापड़ लगा दिया। अरे इन लोग को हो क्या गया है, मुझे ये नहीं समझ आता। प्रिया जा तू अपने रूम में जा, मैं अभी आता हूँ। और नीलम तुम, अरे तू तो माँ को रो सकती थी, लेकिन तूने, माँ हो क्या गया है तुझे? इतनी सीधी सादी बहू मिली है और तब भी तू उसको कोसती रहती है। और पैसे की ज़रूरत ही क्या है? मैंने कभी बोला कि मुझे पैसे चाहिए? तो तू हर रोज़ उसको क्यों बोलती है कि अपने मैं किस पैसे लाने के लिए? अरे मुझे नहीं ज़रूरत है। और रही नौकरी की बात, मुझे नौकरी मिल जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। और आइंदा से ध्यान रखना, उस पर कभी हाथ मत उठाना। और नीलम तुम भी याद रखना, दोबारा अपनी भाभी को कभी ऐसा मत बोलना। और माँ कभी आज तो तुमने हाथ उठा लिया, लेकिन आइंदा से हाथ मत उठाना। और तूने सोचा कैसे कि मैं उसके मैके से पैसे मांग के अपना काम स्टार्ट करूँगा? मेरी ऐसी सोच नहीं है। बेचारी मेरी बीबी को परेशान कर दिया, कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको तुम लोग मारो। मम्मी जब भैया ही ऐसे हैं तो अब भाभी को ही क्या बोलो, ये खुद ही नहीं चाहते और फालतू में हम लोग पीछे पड़े हैं। अरे भैया ही बदल गए बिल्कुल, इनको तो चाहिए ही नहीं और ऊपर से 4 बातें हम लोग को सुना गए। अरे ये तो अपनी बीवी का गुलाम हो गया है। अरे छोड़ ना, जाने दे, मेरा बस चले तो उसको घर से बाहर ही निकाल दो। मुझे तो बिल्कुल फूटी आँख नहीं भाती, मुझे तो पसंद ही नहीं आती, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी तो शादी कर ली, नहीं तो अपने बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढती। मम्मी अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब तेरा बेटा भी तेरे हाथ से निकल गया, वो तो अपनी बीवी की साइड ले रहा है। मैं तो कहती हूँ दोनों को घर से बाहर ही निकाल दो, क्या ज़रूरत। और वैसे भी तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, सब तो है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी इन लोग का बोझा उठाती रहोगी और ऊपर से तेरा बेटा तेरे काम नहीं आएगा। तू सही कह रही है, एकदम सही कहा तूने। ये लोग हर बात पे मुझे कोसते हैं कि तू इस घर के लिए सुखी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। और रही अमन जी की नौकरी, वो तो किसी के भी साथ भी हो सकता है, लेकिन इसका सारी गलती तो मेरे पर थोड़ी ना जाएगी कि मेरे आते हुए उनकी नौकरी चली गई। पत्नी को ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं बोला। अरे सिर्फ मैंने यही तो मना किया कि भला मैं अपने माँ बाप से पैसे क्यों मांगूं। अरे मेरे माँ बाप के पास और भी जिम्मेदारियाँ हैं। इतनी सी बात पे माँ जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। नीलम नीलम, अरे फिर तू रोने लगी? मैंने तुझको कितनी बार मना किया, मैंने कभी तुझको कुछ बोला नहीं ना। और माँ जी, और रही नीलम की बात पे, अरे तुम क्यों दुखी हो रही हो? और मैंने साफ साफ बोल दिया है, मेरी बीबी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना ही परेशान करेगा। और तू बिल्कुल परेशान ना हो, देखना। और 2-3 जगह मैंने इंटरव्यू दे रखा है और मुझे जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप ही बताइए, मैंने नीलम दीदी का क्या बिगाड़ा है? अरे जब वो आती हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, उनका मान सम्मान करती हूँ, उनकी किसी चीज़ में कमी नहीं रखती हूँ, तो मैं कहाँ से गलत हो गई? और हर टाइम वो बोलती हैं कि तू इस घर के लिए शुभ नहीं है। अरे क्या मेरे कदम पड़ने से आपका कुछ बुरा हुआ है? अरे ये वो सोचती है ना, मैंने कभी तुझे कुछ कहा नहीं ना, तो फालतू में अपना दिमाग क्यों ख़राब कर रही है? अब जा, ये रोना बंद कर और फटाफट मेरे लिए खाना बना दे, मुझे एक जगह जाना है इंटरव्यू के लिए। अब तुम तो चाहती हो ना कि मेरा पति जल्दी कमाने लगे, और ये सब बातें दिमाग से निकाल दो। और अगर इन लोग की आदतें नहीं सुधरेंगी ना, तो अरे मैं छोड़ के तुझे कहीं और रख लूँगा, और तू बिल्कुल भी परेशान ना हो। और ऐसी हालत में ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुझे, इसमें अपना ध्यान रख। और हाँ, आने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा है। और फिर ज़्यादा सोचेगी, ज़्यादा टेंशन लेगी, रोती रहेगी, तो बच्चा भी रोंदरू पैदा होगा। तो क्या चाहती है? अच्छा फटाफट मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे निकलना है। और हाँ, इसके बाद जा अपने रूम में आराम कर। हाँ ठीक है। अरे मम्मी मैं तो कहती हूँ इसको बाहर निकाल दो घर से। और वैसे भी कल को जिम्मेदारियाँ उठाओगी, कल तो इसको बच्चा होगा, उसकी जिम्मेदारी, उसका खर्चा। तेरा बेटा तो भी कमाता नहीं है और ऊपर से 4 बातें और सुना गया। अरे वो तो चाहते ही हैं कि बीवी अपने मैके से पैसे लेकर आए। अब तू कब तक जिम्मेदारी ढेर झेलेगी? मैं तो कहती हूँ कि इन लोग की जिम्मेदारी इन लोग पे ही छोड़ दो। अरे ये मेरी नंद भी है फिर गरीब, हाँ मैं तो उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हूँ। अरे मैं तो उसको अपने घर पे आना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए तो जब वो आती हूँ तो देखती रहती हूँ, कुछ चुरा के तो नहीं ले जा रही है। अरे मैं तो कहती हूँ मम्मी अभी टाइम है आपके पास, और आपके पास तो सब कुछ है, घर है और पापा की पेंशन आती है, आपके पास किसी चीज़ की कमी, आराम से खाना, और बुढ़ापे में आप किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और अमन की नौकरी लगे ना लगे फिर सारी जिम्मेदारी आप पे ही आ जाएगी, इसीलिए कह रहे हैं अभी टाइम है आपके पास। तू सही कह रही है नीलम, और वैसे भी ये बहू तो सुनने वाली नहीं, और मेरा बेटा तो इसी का साथ देगा, और अगर मैं उससे कुछ कहूँगी तो वो मानेगा ही नहीं। वाह दीदी वाह,
क्या कान भरे जा रहे हैं माँ जी के? अरे मुझे तो पहले से पता था कि आप और माँ जी एक ही थाली के चटे बटे हो। और अभी तक तो मुझे लग रहा था कि शायद सुधर जाओगी, लेकिन आप तो सुधरने वाली नहीं है। जो अपनी ननद के साथ ऐसी कर सकती है वो अपनी भाभी की क्या सगी होगी, और तू मेरी कभी सगी नहीं बन सकती। इतना घमंड किस चीज़ का है? एक ना एक दिन ये घमंड जरूर चूर होगा। और जब आपको यही घमंड है ना कि आपके पास माँ जी है, और कल को माँ जी नहीं रहेंगी ना, तब पता चलेगा यही भाई भाभी आपके साथ देगा। लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कि आपका कौन सागा बनता है, आपका कौन साथ देगा। वैसे भी आप लोग तो अपने व्यवहार में चेंज नहीं लाओगे, तो हम लोग खुद ही इस घर से चले जाएंगे। और जो है, और तू जैसी ननद इस घर में रहेगी ना और अपनी माँ के कान भरती रहेगी, तो वो घर कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और तू खुद अपने भाई का घर तोड़ रही है, शर्म नहीं आती तुझे? देख लिया मम्मी, ऐसी औरत को तुम भाभी से शादी कराई थी। अरे ऐसी औरत को तो घर में लाने नहीं चाहिए। मैं ना कहती थी, अब सुगनी तो है यही, इसकी जबान भी कितनी तेज है। मैं सही थी तुम्हारे लिए, मैं बिल्कुल सही बोलती थी कि तुझ जैसी औरत को तो घर से बाहर निकल देना चाहिए। अरे चली जा अपने मैके, रह जाके एक दिन रह ले, पता चल जाएगा। बहुत घमंड है अपने मैके का तुझे, आज से तुझे बहुत घमंड है कि मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं लूँगी। है जा, रुक के तो आ अपने मैके, वही भैया भाभी तुझे घर से बाहर फेंक देंगे तेरे माँ बाप के ना रहने पे। और तुझे क्या लगता है मैं गलत नहीं हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ देखना, तुझे भी इस घर से जल्दी निकालूंगी। शर्म करो शर्म, अपने भाई का घर तोड़ रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि माँ जी आप सुनती रहती हो, आपकी बेटी क्या कर रही है? अरे खुद की शादी हो रखी है, अपना घर नहीं संभालती। अरे अपना घर क्या संभालेगी? इसके जाते ही इसके सास ससुर मर गए, इसके घर में है ही कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई? नीलम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? उस दिन ही मैंने मना किया था। और माँ, नीलम को रोक नहीं सकती तू? अरे तू मेरी बहन है और ये तेरी भाभी है, लाज शर्म से छोड़ दिया तूने। अरे थोड़ी तो शर्म कर, तू बड़ी है उम्र में और इस हालत में तू ऐसा कर रही है इनके साथ। मेरी बेटी ने जो किया एकदम सही किया है। वैसे भी एक काम करो, अपनी बीबी को लेकर जाओ यहाँ से, तुझे इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। और हाँ कान खोल कर सुन लो, मुझे कभी तुम दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने रोने आऊँगी या भीख मांगने आऊँगी या अपनी परेशानी लेकर आऊँगी? नहीं नहीं, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना, मैं कभी नहीं आऊँगी। मैं तो ये रिश्ता ही ख़त्म करती हूँ कि तू मेरा भाई है, ये मेरी भाभी। और वैसे भी मेरे बहुत है चाहने वाले। मैं एक बार बोलूँगी सब खड़े हो जाएंगे मेरे दुख में। और भगवान ना कभी मेरे ऊपर कभी दुख आए। और मैंने कभी किसी से बुराई नहीं किया, लेकिन तुम लोग कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। आज ही ये रिश्ता ख़त्म करती हूँ। हाँ हाँ सही कह रही है मेरी बेटी, एक काम करो, आज ही तुम लोग ये घर छोड़ के चले जाओ, ये तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। चलो माँ। चलो प्रिया, यहाँ से चलते हैं। मैं तो खुशखबरी सुनाने आया था कि मेरी नौकरी लग गई और बहुत अच्छी कंपनी में। लेकिन इन लोग को खुशखबरी देने से क्या ही फ़ायदा, जब इन लोग ने सारे रिश्ते नाते ही ख़त्म कर दिए। अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिया चलो, और ऐसी हालत में मैं और दुख नहीं दे सकता तुझे, और ना ये लोग सुधरेंगे। लेकिन आप भी कान खोल के सुन लो, आप इन लोग से आपका कोई वास्ता नहीं है। और अगर आप कभी भी ज़िंदगी में इनसे कोई मतलब रखेंगे ना, तो मैं आपके लिए मर चुकी होंगी। फिर इन लोगों ने इतनी बेइज्जती की, अरे ये भी नहीं देखा कि आप इस घर के कुछ लगते हो नहीं। और नीलम दीदी ने अचानक रिश्ता ख़त्म कर दिया। और लड़ाई किसने की, शुरू किसने किया? सब उन्होंने। वो लोग चाहते नहीं थे कि हम लोग यहाँ रहें। अरे अब चलो, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, और अपने भविष्य और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। अब मैं प्रिया से क्या बोलूँ? माँ की इतनी तबीयत ख़राब है, और अगर माँ को देखने नहीं जाऊँगा तो अगल बगल क्या बोलेंगे कि बेटा देखने तक नहीं आया। लेकिन माँ और नीलम ने तो प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। प्रिया को बोलूँगा तो वो तो मना कर देगी, लेकिन बीवी है, इसको बताना तो ज़रूरी है ना। और माँ ने भी कितना गलत किया, प्रिया को ऐसे टाइम में घर से बाहर निकल दिया, वो भी सिर्फ नीलम के कहने से। अमन जी, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? आज तो 9 बज गया। वैसे तो आप सुबह जल्दी तैयार होकर निकल जाते थे। अरे क्या हो गया, इतना क्यों दुखी है? कोई बात है क्या? अरे वो अपनी पड़ोस वाली जो चाची हैं कमला, उनका फ़ोन आया था। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, सीरियस है, और वो देखने के लिए बुला रही हैं। मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, मुझे पता था कि तुमको बताऊंगा तो ज़रूर गुस्सा आएगा, लेकिन क्या करूँ, माँ है, जन्म दिया है, चाहे भले कितना बुरा किया हो, लेकिन बेटा हूँ, फ़र्ज़ तो निभाना पड़ेगा ना। अब मैं तुझे तो नहीं कह रहा हूँ कि तू भी चल मेरे साथ,
लेकिन मुझे ना मना कर प्रिया। और गलत तो उन्होंने बहुत किया है। ऐसे टाइम में जब घर वालों की ज़रूरत होती है तब उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया और क्या क्या नहीं बोला। शायद तुम कभी पूरी ज़िंदगी ना बोल पाओ, लेकिन मुझे भी अपना फ़र्ज़ निभाने दे। थोड़ा जाने दे मुझे। और नहीं तो समाज क्या बोलेगा। ठीक है, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, आप जाइए, वो आपकी माँ है और पूरा हक है। लेकिन मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूँगी। अरे ऐसी हालत में उन्होंने मुझे निकाला, मैं तो उनको कभी देखने नहीं जाऊँगी। और ना वो मेरी सास है, मेरे रिश्ते नाते सब ख़त्म कर दिए। ठीक है प्रिया, मैं जा रहा हूँ और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है, आप जाइए। उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। ठीक है, मैं कभी बेटे को मना नहीं कर सकती कि वो अपनी माँ से ना मिले। मेरे भी माँ बाप हैं, कल को मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तो हमेशा खड़ी रहूँगी। लेकिन हाँ, रही मेरी ननद की बात, उनके लिए तो मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं रहूँगी। वो मेरे लिए मर चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया ना, वो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। उनके कहने से माँ जी ने मुझे घर से बाहर निकाला। और ज़रूरत तो हर इंसान को एक दूसरे की पड़ती है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आस पड़ोस वाले लोग हों। अरे दुख तकलीफ़ में अपने ही होते हैं साथी, लेकिन सबको समझ में नहीं आता। देखना, एक ना एक दिन नीलम दीदी को ज़रूर समझ में आएगा और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। उनको लगता है कि मुझे तो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, कभी किसी लोग की ज़रूरत नहीं होगी। हर इंसान का घमंड एक ना एक दिन चूर होता है। अरे मम्मी का फ़ोन। हेलो प्रिया बेटा, देखना बहुत दिन से फ़ोन नहीं किया था, मैंने सोचा ला तेरा हाल चाल लेती हूँ, कैसी है तू? और मेरा चिंटू कैसा है? मम्मी सब बढ़िया है, चिंटू भी सो रहा है। तो अरे मैं आपको फ़ोन करने वाली थी, लेकिन देखो ना दिमाग से ही निकल गया। और आप कैसी हो, पापा कैसे हैं, भैया भाभी और टीना कैसी है? अरे अरे सब बढ़िया है, किसी दिन घूम जाते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बता, दामाद जी कैसे हैं? बढ़िया है मम्मी। अरे बात करा दे, बहुत दिन हो गया। क्या बात करा दूँ मम्मी, वो यहाँ है ही नहीं, वो गए हैं अपनी माँ को देखने। अरे तू नहीं गई और दामाद जी को अकेले भेज दिया? मम्मी आप ये कैसी बात कर रही हो, मैं उस घर में कदम नहीं रखूँगी। अरे मेरी सास ने मेरे साथ क्या 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 किया आपको पता है? और तभी आप बोल रही हो कि मैं उनको देखने जाऊँ? और मैंने तो उनके बेटे को मना नहीं किया ना। अमन जी वहीं गए हैं और मैं तो कभी नहीं जाऊँगी। इसलिए मम्मी मुझे फोर्स बिल्कुल भी मत करो। पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन हाँ, उन्होंने मेरे साथ जितना गलत किया है ना, उतना तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उस घर में कदम नहीं रखूँगी। जिस हालत में मुझे ज़रूरत थी लोगों की, उस हालत में मुझे घर से निकाला और मुझे क्या क्या नहीं बोला। अरे एक बहू सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इस हालत में जब ज़रूरत होती लोगों की तो बाहर निकाल दिया। नहीं मम्मी, मैं पूरी ज़िंदगी मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगी ये चीज़। अरे मुझे तो हर घड़ी हर समय यही याद आता है, और कैसे मैं चली जाऊँ? नहीं मम्मी, आप मुझे चाहे जितना बोलो, मैं नहीं जाऊँगी उस घर में। ठीक है प्रिया, अब तुझे मैं क्या ही समझाऊँ। मैं तो कह रही थी कि एक बार देख अपनी सास को, बुढ़ापा है, कल को भगवान ना करे कुछ हो जाए तो समाज क्या बोलेगा कि बहू नहीं आई। लेकिन अब तू मान ले रही है तो ठीक ही है, मैं तुझे क्या बताऊँ, तू खुद ही समझदार है। हाँ मम्मी, उनकी बेटी भी तो है ना, मेरी ज़रूरत ही क्या है। चलो ये तो तूने अच्छा किया जो अमन को भेज दिया। ठीक है बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। और हाँ, किसी बात की टेंशन मत ले, और जो मैंने कहा है उस पर ज़रूर सोचना। ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। मेरी सास ने मेरे साथ बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया कि आज तक मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मैंने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। एक बेटे को माँ से तो मैं अलग नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने अमन जी को भेज दिया। लेकिन मैं कभी भी उस घर में दोबारा नहीं जाऊँगी जहाँ मेरे साथ इतना बुरा किया उन लोगों ने। माँ की तबीयत तो बहुत ख़राब है और वो तो नीलम को मिलने के लिए बोल रही है, लेकिन मैं नीलम को क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ। उसने तो बिल्कुल अपना मन बना रखा है कि वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और वो भी सही है अपनी जगह। बस माँ कुछ दिन की ही मेहमान है। क्या हो गया, इतनी दुखी क्यों हैं आप?
अब क्या बताऊँ नीलम, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। और सब बोल रहे थे कि बहू नहीं आई और माँ भी तुमको बहुत याद कर रही हैं। बोल रही थी कि मिलने के लिए। आपको मैंने पहले ही बता दिया, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। आप उनके बेटे हैं इसलिए मैंने मना नहीं किया। आप चाहे जितना उनसे मिल के आइए, लेकिन मुझे मत बोलिएगा वहाँ जाने के लिए। अरे मैं तो भूल ही नहीं सकती उन लोगों ने क्या क्या नहीं मेरे साथ किया। और नीलम दीदी, और उनकी सेवा करने के लिए तो उनकी बेटी है ना, मेरी क्या ज़रूरत। देखिए, मैं तो बिल्कुल मिलने नहीं जाऊंगी, भले आपको बुरा लगे। और मैं भूल नहीं सकती बिल्कुल भी, इसलिए ना तो मैं आपको रोकूंगी कि आप मत जाओ। मैं तो कहती हूँ आप एक दो दिन वहाँ रह भी आओ अपनी माँ के साथ में, लेकिन मुझसे मत भूलिएगा जाने के लिए। हाँ हाँ, तू सही कह रही है, ठीक ही है, तू मत जा। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। आखिरकार प्रिया सही कह रही है। अब मैं इसको क्या ही बोलूँ। वो भी अपनी जगह सही है और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उसने अगर अपना मन बना लिया है तो बना ही लिया है। और ये सब सब माँ और नीलम की वजह से हुआ है। लेकिन अब कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। माँ भी कुछ ही दिन की मेहमान है। अब मैं तो उनका बेटा हूँ, मैं तो अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं मुँह मोड़ सकता ना। तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा था एक दो दिन माँ के साथ रह लेता हूँ। अपनी ज़िम्मेदारी तो मुझे निभानी ही पड़ेगी। मैंने तो सोचा था कि सब साथ रहेंगे, लेकिन माँ का ऐसा व्यवहार और प्रिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हर बात पे ताने, हर बात पे लड़ाई झगड़ा। लेकिन अब मैं क्या कर ही क्या सकता हूँ। आखिरी टाइम में मैं माँ का साथ दे सकता हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तभी आज मैं ऐसा सोच रही थी। नहीं तो मैं कभी ऐसा सोचती ही नहीं थी मैं किसी के साथ बुरा करूँगी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, इंसान की सोच इंसान ही बदलता है। नहीं तो मेरा दिल कभी ऐसा था ही नहीं। अरे कोई मुझे कितना भी कुछ कह ले, मैं सबके लिए खड़ी रहती थी। लेकिन आज मेरा दिल इतना टूट गया इन लोगों से कि शक्ल देखने का मन नहीं करता। और रही नीलम दीदी, वो तो मुझसे इतनी जलती है, वो तो मेरा घर तोड़ने चली थी। अरे अपने भाई का घर तोड़ने चली, एक बार भी ध्यान नहीं आया कि वो भाई जो उसका सगा भाई है। लेकिन मैं भी अब अपना फैसला नहीं बदलूंगी, चाहे इनको जितना बुरा लगे, चाहे समाज जो कहे। बहुत जी लिया समाज के लिए, अब मुझे और नहीं झुकना। और जब मैं घर से निकाली जा रही थी तब समाज नहीं आया था, और अब मुझे उस घर में दोबारा कदम नहीं रखना है। इसीलिए आज मैंने अपने मन को इतना कठोर कर लिया है कि मुझे उन लोग की शक्ल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे नीलम, वो क्या है ना, दीदी आने वाली हैं, तो मैंने सोचा तुमको बता देता हूँ। और मैं तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी मना किया था, अब वो यहाँ आके क्या रखती क्या, और बार बार मुँह उठा के यहाँ चली जाती हैं। क्या देखो तब किसी न किसी बहाने से यहाँ चली जाती हैं। अरे तुम तो ऑफिस चले जाओगे और मैं दिन भर उनके साथ बैठूँ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक काम करो, आप मना ही कर दो। और यहाँ क्या ज़रूरत है आने की? अरे अपने ससुराल में रहे ना। अरे नंदों का कुछ ही दिनों के लिए अच्छा होता है, और बार बार तो बिल्कुल भी नहीं होता कि अपने मैके टपक पड़े। और उनकी आदत तो ऐसी हो गई है, थोड़े से काम के लिए बाहर निकलती है तो यहाँ चली आती हैं। मुझे सब पता है, बस लालच के लिए आती हैं। एक काम करिए, आप सीधे सीधे मना कर दीजिए, मुझसे नहीं संभाला जाएगा। हाँ, कितनी बार बोल रखा है मैंने, लेकिन उनको तो समझ में नहीं आता। अरे उनके घर की जिम्मेदारियाँ नहीं है क्या? जब देखो यहाँ चली आती हैं, और हम लोग को जो करना होता है हम लोग कर ही देते हैं। और अगर कुछ पैसे की ज़रूरत है तो आप भले उनके अकाउंट में भेज दीजिए, लेकिन यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से उनके बच्चे यहाँ आते ही घर में हंगामा गंदगी मचाना शुरू कर देते हैं, कभी वो सामान छूते कभी ये सामान छूते। मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अरे वो बच्चे नहीं है, शैतान शैतान। इसलिए आप दीदी को मना कर दीजिए, मुझसे नहीं संभालते संभलेगा। और जब आप घर पर रहिएगा ना तब बुला लीजिएगा। और वैसे भी अब तो छुट्टियाँ ही ख़त्म हो गई हैं। अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखे बार बार यहाँ चली जाती हैं। यहाँ है ही कौन अब? आप तो निकल जाते हैं ऑफिस, और मैं, मेरे पास भी और काम रहते हैं। हाँ हाँ, मैं अपने तरीके से बोल दूंगा, तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। और कभी दीदी के सामने बोलना भी मत, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। मैं अपने तरीके से संभाल लूँगा, मैं उनको बोल दूँगा, मना कर दूँगा। और ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जब देखो तब मैके मुँह उठा के चली आती हैं। अरे एक ही शहर में शादी हुई तो क्या हुआ? इसका मतलब एक पैर मैके में एक पैर ससुराल में? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी ऐसा कुछ है। और लालच भी तो है कि भाई क्या जाऊंगी, भाई तो जरूर कुछ देगा। अरे मुझे तो डर ही लगता है कि कब कौन सामान से चुरा के लेके चली जाए। अरे नहीं नहीं, मैंने सही किया, और मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और
मैं तो अकेले ही ठीक हूँ। एक काम करती हूँ, घर में कोई है ही नहीं, इससे अच्छा शॉपिंग पे निकल जाती हूँ। हाँ हाँ, ये सही रहेगा।